हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित बिहारी सतसई का जो अंश है उसकी व्याख्या हम पढ़ रहे थे। देखिए, स्वार्थु सुकृतु न श्रम वृथा, देखि विहंग विचारी, बाज पराए पानी परी, तू पच्छीनु न मारी। सुकृत कहते हैं पुण्य को, विहंग का अर्थ है पक्षी, अर्थात जो आकाशगामी पक्षी है, स्वच्छंद विचरण करने वाले हैं। या विहंग का तात्पर्य यह भी होता है कि जो दूरदृष्टा है। पराए पानी परी, पराए पानी पड़ना, पानी कहते हैं हाथ को, दूसरे के हाथ में पड़ना मुहावरे का प्रयोग है यहाँ। और पानी पड़ना वश में होना दूसरे के। पच्छीनु, पक्षियों को न मारी, मत मार। यहाँ बिहारी किसी ऐसे स्वामी के सेवक के प्रति कह रहे हैं जो कि अपने दुष्ट स्वामी के लिए स्वजनों का ही हनन कर रहा है। इसका एक अर्थ तत्कालीन राजनीतिक जो दशा थी उसकी ओर भी जाता है। क्योंकि बिहारी के समय में हिंदू राजाओं में पराधीन वृत्ति के कारण विवेक शून्यता बढ़ गई थी और यही कारण था कि वे एक ओर अपने ही लोगों को शोषण के चक्र में पीसते थे और अपने को शूरवीर समझते थे। वहीं दूसरी ओर निष्क्रियता और जड़ता ने उनके मनोमस्तिष्क को शिथिल कर दिया था। बिहारी भी इस स्थिति से पीड़ित थे। यही कारण है कि वे अन्योक्ति के आवरण में यहाँ पर उन राजाओं को चेतावनी देते हैं जो कि विदेशी शासकों के बहकावे में आकर अपने ही देश वालों को पीड़ित कर रहे थे। वे अन्योक्ति के माध्यम से ऐसे ही व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहते हैं कि स्वार्थ सुकृतु न श्रम वृथा। व्यक्ति स्वकार्य सिद्धि के लिए, स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपना कार्य बनाने के लिए श्रम करे अथवा सुक्रतु पुण्य के लिए श्रम करे तो ऐसा श्रम वृथा नहीं होता। या तो जो परिश्रम हम कर रहे हैं उससे हमारा स्वकार्य सिद्ध होता हो या हमें पुण्य फलप्रद वह श्रम हो, उसके लिए श्रम व्यर्थ नहीं होता। देखी विहंग विचारी, हे विहंग, हे पक्षी, तू विचार करके देख। यहाँ बाज के माध्यम से कवि अन्योक्ति कह रहे हैं, इसलिए विहंग शब्द है। विहंग यहाँ दूरदर्शी अर्थ भी देता है कि तुम बुद्धिमत्ता से बुद्धिमान बनकर कुछ विचार करो। या हे पक्षी, तू विचार करके देख। हे बाज, पराए पानी परी, तू पच्छीनु न मारी। दूसरों के हाथों में पड़कर तू निरपराध पक्षियों को मत मार। ऐसा माना जाता है कि शिकारी बाज को उसका जो शिकारी है वह पालता है और उसे शिकार करने में इतना पारंगत बना देता है कि बाज पक्षी शिकार करके लाता है और शिकारी उस शिकार का उपभोग करता है। यहाँ बाज जो शब्द है वह ऐसे व्यक्ति के लिए है जो कि दूसरों के हाथ में पड़कर और अपने ही देशवासियों का, स्वजनों का ही अहित कर रहा है। तो उसको संबोधित करके कह रहे हैं कि तू पच्छीनु, पक्षियों को मत मार या अपने पक्ष वालों को, जो अपने स्वजन हैं, उनको ही मत मार। अन्योक्ति के माध्यम से ऐसे व्यक्ति को समझाने का प्रयास किया गया है जो कि दुष्ट के लिए स्वजनों का ही हनन करते हैं। अन्योक्ति अलंकार है और साथ ही साथ श्लेष अलंकार भी यहाँ है। पच्छीनु, पक्षियों को, और अपने पक्षवर्तियों को, स्वजनों को। अगला दोहा देखिए। नर की अरु नल नीर की, गति एकई करी जोई, जे तो नीचो भय चले, ते तो ऊंचो हुई। नर की अरु नल नीर की, मनुष्य की, और नल नीर, नल के जल की एक ही गति, एक ही चाल, एक ही व्यवस्था होती है, एक ही बानगी होती है। क्या होती है? जे तो नीचो भय चले, कि वह जितना नीचा होकर चलता है। यहाँ नीचा जो शब्द है वह दोनों ओर अन्वित होता है। नीचे के दो अर्थ हैं, एक तो विनम्र, व्यक्ति के अर्थ में विनम्र है, और जल के अर्थ में, नल के अर्थ में निम्नगामी अर्थ है। यदि पानी नीचे की सतह पर होता हुआ चलेगा तो उसका जो प्रेशर है, उसका जो फुहारा है, जल की जो गति है वह तीव्रगामी हो जाती है। तो जे तो नीचो वे चले,
वह जितना निम्नगामी होकर चलता है उतना ही ऊपर तक चढ़ सकता है, पानी ऊर्ध्वगामी बन सकता है। और इसी प्रकार मनुष्य जितना नीचा अर्थात विनम्र होकर चलता है, विनम्रता धारण करता है, ते तो ऊंचो होए, वह उतना ही सम्मान का अधिकारी होता है, उतना ही श्रेष्ठ गिना जाता है। इसलिए विनम्रता धारण करने की सीख यहाँ दी गई है। श्लेष अलंकार है, अनुप्रास अलंकार भी है और दीपक अलंकार भी है। जे तो नीचो वे चले, जितना निम्नगामी होकर चलता है उतना ही उच्चता की ओर पहुँचता है। दुसह दुराज प्रजानुको, क्यों न बढ़े दुख दुंदु, अधिक अंधेरो जग करत, मिलिमावस रविचंदु। दुसह असह्य, दुराज का अर्थ है द्विराज्य। यदि किसी एक ही राज्य में दो व्यक्ति शासन की सत्ता पर अपना अधिकार जमाने वाले हों, तो ऐसी स्थिति में उसकी प्रजा का क्यों न बढ़े दुख द्वंद्व, प्रजा का दुख, उनका झगड़ा और उनका अपकर्ष क्यों नहीं बढ़ेगा, अर्थात प्रजा के दुख और द्वंद्व अत्यधिक बढ़ जाते हैं। यदि सत्ता पर अधिकार जमाने वाले दो व्यक्ति होते हैं एक ही राज्य में, तो प्रजा को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है और प्रजा का दुख, द्वंद्व, उनका कष्ट, उनकी पीड़ा, वे सारे के सारे बढ़ जाते हैं। उदाहरण के लिए बताया है कि अधिक अंधेरो जग करत, मिली मावस रवि चंदु। अमावस्या के दिन रवि और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा जो कि दोनों ही प्रकाश पुंज है और अपने अपने समय पर, यदि रात्रि में चंद्रमा प्रकाश फैलाता है तो दिन भर सूर्य प्रकाशित करता है, लेकिन अमावस्या के दिन चंद्रमा और सूर्य दोनों एक ही राशि पर स्थित हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अधिक अंधेरो जग करत, संसार में अंधेरा और अधिक गहरा जाता है। अमावस्या की रात्रि काली रात्रि के नाम से जानी जाती है। इसी प्रकार यदि दुसह द्विराज होता है, यदि द्विराज, दो शासक एक ही स्थान पर राज्य जमाना चाहते हैं, अपना अधिकार, अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं, तो वहाँ पर अत्याचार और अधिक बढ़ जाते हैं। उदाहरण अलंकार है, करो, अनुप्रास भी है, करो कुबत जग कुटिलता, तजौ न दीन दयाल, दुखी होगे सरल ही बसत त्रिभंगी लाल। करो कुबत जगु कुटिलता, तजो न दीन दयाल। भले ही संसार करो कुबत, मेरी बुराई करे, निंदा करे, किंतु कुटिलता तजो न दीन दयाल, किंतु हे दीन दयाल, मैं अपनी कुटिलता को, अपनी बुराई को, अपने टेढ़ेपन को नहीं छोड़ सकता। एक भक्त की उक्ति है। भगवान से प्रकारांतर से वे अपने उद्धार की प्रार्थना करते हैं, लेकिन साथ ही यह भी बताते हैं कि मेरी आदत सी पड़ गई है बुराई में पड़े रहने की, टेढ़ा बना रहने की, लेकिन मैं क्या करूं। उसी बात को वे व्यंजना के माध्यम से कह रहे हैं कि भले ही संसार इस बात पर मेरी बुराई करे, निंदा करे, लेकिन मैं अपनी कुटिलता को नहीं तज सकता, नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता? क्योंकि दुखी होगे सरल ही बसत त्रिभंगी लाल, क्योंकि आप भी तो त्रिभंगी लाल हैं। त्रिभंगी, कृष्ण को त्रिभंगी लाल कहते हैं। जब वे बांसुरी बजाते हैं तो उनकी मुद्रा त्रिभंगी मुद्रा होती है। वे 3 जगह से टेढ़े रहते हैं, गर्दन, कमर और पैर। तो आप भी त्रिभंगी लाल हैं। यदि मेरा हृदय सरल रहेगा तो आप उसमें बसने में कठिनाई से आ पाएंगे। यदि कोई टेढ़ी चीज़ है तो हम उसे सीधी चीज़ में अंदर नहीं बैठा सकते। इसीलिए मेरा चित्त जो है वह टेढ़ा ही ठीक है, क्योंकि तुम भी तो टेढ़े हो। और यदि हे ईश्वर आप टेढ़े हैं तो मेरे टेढ़े चित्त में आसानी से आ जाओगे। यदि मेरा चित्त सरल हृदय रहेगा, शुद्ध रहेगा, कपट रहित रहेगा, तो उसमें बसने में तुम्हें बड़ी परेशानी होगी। व्यंजना है और भक्त की उक्ति है भगवान से, और प्रकारांतर से अपने हृदय में ईश्वर को बिठाने की बात कवि कह रहे हैं। नहीं पावसु ऋतुराज यह, तजी तरवर चित भूल, अपतु भये बिनु पाइये, क्यों नव दल फल फूल। यहाँ पर अन्योक्ति ही है, और अन्योक्ति के माध्यम से कवि बिहारी बता रहे हैं कि जो सामान्य पुरुष से सहज कार्य सिद्ध हो जाते हैं, सामान्य पुरुष के माध्यम से यदि हम किसी कार्य को करना चाहते हैं तो आसानी से सिद्ध हो जाते हैं, किंतु यदि किसी राजा से लाभ उठाना चाहते हैं तो वो बड़ा मुश्किल है। उसके लिए अनेकशः मानहानि सहनी पड़ती है। कवि कह रहे हैं नहीं पावसु, यह सामान्य पावस की बरसात की ऋतु नहीं है। ऋतुराज यह तो ऋतुराज है, वसंत है, जो ऋतुओं का राजा माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। तजी तरवर चित भूल, इसलिए
हे तरवर, हे वृक्ष, तू मन में यह जो तेरे चित्त की भूल है उसको तज दे। ये भूल जा कि तू इस ऋतु में भी फलीभूत होगा, वसंत में भी फलीभूत होगा। कारण क्या है? अपतु भये बिनु पाइये, क्यों नवदल फल फूल। क्योंकि किसी भी बड़े व्यक्ति के समक्ष अपतु, अपतु का अपत के दो अर्थ हैं यहाँ। वृक्ष के अर्थ में है पत्र शून्य, पत्र से रहित, पत्तों से हीन, और व्यक्ति के अर्थ में है मान रहित, निर्लज्ज। निर्लज्ज हुए बिना क्यों पाइये नवदल फल फूल। वस्त्र, भोजन व अन्य सुख सामग्री तुम किसी राजा से कैसे प्राप्त कर सकते हो? अर्थात जो भी बड़ा व्यक्ति यदि कुछ देगा तो वह तुम्हारे सम्मान की हानि अवश्य करके देगा। उसी प्रकार जब वसंत में तरवर को नए पत्ते मिलेंगे तो उससे पूर्व उसे पतझड़ में पत्र शून्य होना पड़ेगा, उसे पत्तों की हानि, अपने समस्त सौंदर्य को खोना पड़ेगा। उसके बाद ही बसंत में नए फल फूल आ सकते हैं। यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है और अनुप्रास अलंकार भी है।